नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं शैलेश पांडे। आज हम लोग एग्रोनॉमी पे कुछ डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग जो एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग सबसे पहले एग्रोनॉमी जानेंगे। एग्रोनॉमी के बाद हम इसके स्कोप के बारे में जानेंगे, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को जैसा पता ही है कि इस समय हमारा देश जो है बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें हम लोगों को हमेशा सैनिटाइज़र, छोटा सैनिटाइज़र, उसके बाद मास्क अपने पास हमेशा मास्क लगा के रखिए। सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास में रखिए। बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जहाँ तक कि हो सके आप घर से बाहर मत जाइए। अति आवश्यक कार्य हेतु ही अपने घर से बाहर जाइए। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग आज एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह मेरा नोट्स है। हमने नोट्स बनाया काफ़ी मेहनत से। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमने पूरा क्लियर कर दिया है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल पे जो है मैं बीच बीच में वीडियो लाता रहूँगा अन्य सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, बीएससी एग्रीकल्चर के। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो कि हम जान लेते हैं एग्रोनॉमी के बारे में। तो इसमें एग्रोनॉमी जो है हम व्यवहारिक भाषा में सीखेंगे। व्यवहारिक भाषा में एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, जिसे हम हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर होता क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, यह एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है यह लैटिन शब्द के एगर प्लस कल्चरा, लैटिन शब्द के एग्रीकल्चर जो शब्द है वह लैटिन शब्द के एगर प्लस कल्चरा से मिल करके बना है। एगर उसके बाद कल्चरा, दो शब्दों के मेल से बना है एग्रीकल्चर। एगर प्लस कल्चरा। मेरे प्यारे मित्रों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खेत की जुताई, मतलब फील्ड कल्टीवेशन, खेत की जुताई। एगर प्लस कल्चरा का मतलब होता है फील्ड कल्टीवेशन, मतलब खेत की जुताई करना। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें जो है एग्रीकल्चर में फलों उत्पादन, पशुधन उत्पादन, डेयरी एवं मृदा विज्ञान, उद्यान शास्त्र और उसके बाद मत्स्य पालन, वानिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें फसल उत्पादन, उसके बाद पशुपालन भी, और उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों जो कि उद्यान विज्ञान, मतलब जिसमें फल फूल इत्यादि चीज़ों का, उसके बाद मछली पालन, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन। इस समय की काफ़ी भारत सरकार जो है इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी वगैरह भी दे रही है। उसके बाद इसमें आ गया आपका कृषि, और उसके बाद वानिकी, मतलब कि वन लगाना, वृक्षारोपण अत्यधिक करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, मतलब कई सालों से हमारे देश में जो है वनों की कटान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर शहरों में देखा जा रहा है वनों को नष्ट कर दिया जा रहा है। वहाँ पे नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद रोक ना भी लगाएं तो ठीक है, कटान करिए आप, लेकिन अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके पीछे कम से कम 20 पेड़ लगाइए मेरे प्यारे मित्रों। और पेड़ लगाना ही नहीं, पेड़ अगर आदमी लगा दे रहा है, भारत सरकार तो मान लियो उसको तो बजट दिया उसने लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वृक्षारोपण कर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें खाद और पानी नहीं दिया जा रहा। कम से कम अगर उसके पूरे विकास तक की ध्यान दिया जाए, जो उसका पूरा एक वृक्ष का विकास होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसको समय से पानी खाद सब कुछ दिया जाए, निराई गुड़ाई उसकी की जाए, जिससे कि जो है कि वनों की रक्षा होती रहे और वनों का विकास हो।
मेरे प्यारे मित्रों, अब हम जानते हैं डिफिनीशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की परिभाषा, कृषि की परिभाषा। मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य की वह क्रिया, हम इसमें एग्रीकल्चर की आपको हम 2 परिभाषाएं बताएंगे। सबसे पहली परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य की वह क्रिया जो पृथ्वी के संसाधनों का इष्टतम उपयोग से प्रारंभिक रूप से भोजन, रेशा एवं ईंधन इत्यादि के उत्पादन करने से होता है, वह कृषि कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से एक बार जानते हैं। मनुष्य की वह क्रिया जो पृथ्वी के संसाधनों का इष्टतम उपयोग से प्राथमिक रूप से भोजन, रेशा एवं ईंधन इत्यादि के उत्पादन करने से होता है, वह कृषि कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम दूसरा डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरे डेफिनेशन में जो है, मनुष्य अपने भोजन, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं भोजन, मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं, कपड़ा, एवं ईंधन, जैसे कि ईंधन में आपका हो गया, जैसे लकड़ी पे पहले खाना बनता था वह हो गया, बाकी आप तो एलपीजी चल रहा है धुआंधार। मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो तेल हो गया, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल। उसके बाद फसलों उत्पादन, गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन, मक्का उत्पादन, एवं पशुपालन। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, पशुपालन जो है यह एक जान लीजिए कृषि। अगर कोई किसान है, अगर वह पशुपालन नहीं कर रहा तो उसकी किसानी अधूरा है। उसका जो किसानी कर रहा है वो पूरी किसानी नहीं मानी जाएगी, वह अधूरा है। उसके बाद मत्स्य पालन, मछली पालन, इसमें आपको भारत सरकार तमाम प्रकार की सब्सिडी भी दे रही है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे जो शहद हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे खासकर बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनमें मतलब क्या कहते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको जब मुंह से संबंधित कोई समस्याएं होती तो शहद दिया जाता है। जैसे अगर उसमें सर्दी वगैरह में भी दिया जाता है शहद। रेशम कीट पालन, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं रेशम के धागे का बनता है, रेशम कीट पालन इत्यादि कार्य करता है तो वह कृषि कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। दूसरा डिफिनीशन जो है, मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र एवं ईंधन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फसलोत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कीट पालन इत्यादि का कार्य करता है तो वह कृषि कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग जानेंगे डिफिनीशन ऑफ एग्रोनॉमी। डिफिनीशन ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान की परिभाषा। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोस एवं नामस शब्दों से मिल करके बना है। यह भी 2 शब्दों से मिल करके बना है, जो कि ग्रीक भाषा के एग्रोस एवं नामस, 2 एग्रोस और नामस 2 शब्दों से मिल करके एग्रोनॉमी बना है, जिसके शाब्दिक अर्थ क्रमशः फील्ड मतलब कि भूमि एवं मैनेज मतलब कि भूमि प्रबंधन, फील्ड मैनेजमेंट, अर्थात एग्रोनॉमी का शाब्दिक अर्थ फील्ड मैनेजमेंट या भूमि प्रबंधन से है। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से एक बार इस चीज को हम पढ़ लेते हैं। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी शब्द जो है, सस्य विज्ञान ग्रीक भाषा के एग्रोस एवं नामस शब्दों से मिल करके बना है, जिसके शाब्दिक अर्थ क्रमशः फील्ड एवं मैनेज से है। एग्रोस का शाब्दिक अर्थ फील्ड मैनेजमेंट या भूमि प्रबंधन से है। मेरे प्यारे मित्रों, एग्रोनॉमी का हम दूसरा परिभाषा भी पढ़ेंगे। यह सबसे छोटा परिभाषा है। मेरे प्यारे मित्रों,
अब इसको पढ़ते हैं। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन जैसे गेहूं चावल मक्का इत्यादि का उत्पादन करना एवं भूमि प्रबंधन जो कि एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, प्रबंधन जो कि एक बढ़िया तकनीकी एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, जिसमें जो है भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों एवं व्यवहारों मतलब कि एक वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाए और उसे फॉलो करते हुए उस चीज को, उस कला को, उस कृषि को किया जाए, उसे ही हम सस्य विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से इस डिफिनेशन को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा यह मानना है कि अगर आप इस वीडियो को कहानी जैसा सुनेंगे ईयरफोन लगा करके या वैसे वीडियो चला करके देखेंगे तो मेरा यह मानना है कि आपको एग्रोनॉमी से संबंधित शुरुआती नॉलेज मिल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम आते हैं सस्य विज्ञान के कुछ किए गए कार्य। जो सस्य विज्ञान के कुछ किए गए कार्य हैं, सबसे पहला जो है पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सस्य विज्ञान में अनुसंधान कार्य सन 1834। मेरे प्यारे मित्रों, इसको ध्यान से सुनिएगा, या कंपटीशन में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके लिए कंपटीशन में भी, और आपका काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। सर्वप्रथम सस्य विज्ञान में अनुसंधान कार्य सन 1834 में एल्सेस नामक स्थान पर जेबी वानसिंगाल्ट कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्रथम अनुसंधान के स्थापित करने पर आरंभ हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। सर्वप्रथम सस्य विज्ञान में अनुसंधान कार्य सन 1834 में एल्सेस नामक स्थान पर जेबी वाशिंगाल्ट कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्रथम अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर आरंभ हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सन 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? 1908 ईस्वी में, जिसके कारण इस विज्ञान की उन्नति को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। जो यह स्थापना की गई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की 1908 ईस्वी में, इसके कारण ही इस विज्ञान की उन्नति को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। जो सस्य विज्ञान है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। मेरे प्यारे मित्रों, फिर जानते हैं तीसरा पॉइंट। हमारे देश में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 में की गई थी। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे देश में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी 1955 में की गई थी। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्कोप, एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, कार्यक्षेत्र। हम फर्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो में। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। पहले हम जो जो हेडिंग पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, जैसे जो हम गेहूं चावल मक्का ये सब खाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, रेशा उत्पादन के क्षेत्र में, रेशा उत्पादन के क्षेत्र में। तीसरा जो है पशुचारा उत्पादन के क्षेत्र में, जो फॉडर पशुओं के लिए चारा। रोजगार के क्षेत्र में, मेजर पॉइंट ये भी है, रोजगार के क्षेत्र में। उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति के क्षेत्र में। मेरे प्यारे मित्रों, छठवां नंबर राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में। सातवां नंबर परिवार की खुशहाली के क्षेत्र में। आठवां टिकाऊ खेती के क्षेत्र में। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, स्कोप ऑफ फूड प्रोडक्शन। मेरे प्यारे मित्रों, अनाज, दालें एवं तेल हमारे भोजन के प्रमुख घटक हैं। हाँ, बात सही है। अनाज, दालें एवं तेल
हमारे भोजन के प्रमुख घटक हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य उसका उद्देश्य क्या है? पहला भोजन है, तब कपड़ा है, उसके बाद फिर मकान है। जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। अनाज, दालें एवं तेल हमारे भोजन के प्रमुख घटक हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हम सघन खेती के माध्यम से कर सकते हैं, अतः दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन की ओर जोर देने का कार्य करना अति आवश्यक है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि जो जनसंख्या है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसके बाद जो है हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि हैं वो वहीं के वहीं हैं। धीरे धीरे आदमी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, वो अपने उनके लिए घर चाहिए, मकान, मतलब मकान चाहिए। धीरे धीरे जो है उपजाऊ ज़मीनें भी कम हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इधर से खूब तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ती हुई आ रही है, और जो अनाज है उतना ही कम होता जा रहा है। मतलब अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन जो उपजाऊ ज़मीन है वो कम हो रही है, क्योंकि इनके लिए घर चाहिए। मान लिए ये जो है जनसंख्या है काफ़ी तेज़ी से आ रही, लेकिन इनको जो है मकान चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए। तो ये ऑलरेडी जो इनके पास ज़मीनें होंगी जहाँ पर अनाज उगाया जाता है, वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। धीरे धीरे ज़मीन कम हो रही है, लेकिन उतना ही हमको खाने के लिए चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है उतना ही हमको खाने के लिए चाहिए, और ज़मीनें कम हो रही हैं, उपजाऊ ज़मीनें कम हो रही हैं, लेकिन खाने के लिए हमें चाहिए। एक समय, मतलब अगर हमें खाना ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें जनसंख्या तो नियंत्रण करना ही है, जनसंख्या पे रोक लगाना ही, रोकथाम करना ही है। हम दो हमारे दो, मेरे प्यारे मित्रों। और उसके बाद फिर इधर से जो है, जैसे कि देखा जाए तो पहले हमारे देश में 1 बीघे में गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 क्विंटल होता था, लेकिन आज दिन है 3.5 से 4 कुंटल तक होता है। धान 6-6 कुंटल तक 1 बीघे में हो रहा है। तमाम प्रकार की हाइब्रिड वैरायटियाँ आ गई हैं इंडिया में, और इसके पीछे भी शोध चल रहा है। और मेरे प्यारे मित्रों, जो इसमें फसल है, कहीं ना कहीं पहले जो था, पहले भूखमरी थी हमारे देश में, लेकिन इस समय जो है पता नहीं कितना लाखों टन गेहूँ, धान पड़े हैं स्टोर में पड़े हैं, जिनका उपयोग ही नहीं है इस समय। और उसके बाद उनका जो है ट्रांसपोर्ट विदेशों में हो रहा है, और अच्छा आय हमको प्राप्त हो रहा है, मेरे प्यारे मित्रों। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे रेशा उत्पादन के क्षेत्र में। पहले तो हम खाने के लिए कर लिए भोजन का, उसके बाद फिर अब पहनेंगे क्या। पहले खा लिए, अब पहनेंगे क्या, पहनने की बारी आई। तो पहनने का बात करते हैं आप रेशा उत्पादन के क्षेत्र में। स्कोप इन फाइबर प्रोडक्शन। मेरे प्यारे मित्रों, कपास, जूट एवं सनई हमारे देश में उगाए जाने वाले प्रमुख रेशे की फसल हैं। इन फसलों का उत्पादन बढ़ाकर हम न केवल वस्त्र एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों हेतु कच्चा माल उपलब्ध करा सकते हैं, बल्कि इनमें रेशों का निर्यात करके मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। अतः बढ़ती आबादी की वस्त्र समस्या को हल कर सकते हैं, साथ ही हम अपने राष्ट्रीय सफल आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, रेशा उत्पादन करके हम तमाम प्रकार के वस्त्र बना करके, जिनका हम विदेशों में ट्रांसपोर्ट करके अच्छा खासा आय प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, हम अपने लिए, अपने वस्त्र के लिए जो समस्या है उससे भी निजात पा सकते हैं, और इसमें जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पशु चारा उत्पादन के क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा, अब हम लोग तो खा लिए, पहन लिए, लेकिन अब पशुओं की बारी आती है, पशुओं को क्या खिलाएंगे। स्कोप इन फॉडर प्रोडक्शन, पशु चारा उत्पादन के क्षेत्र में। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से भारतवर्ष के पास केवल 2%
क्षेत्रफल है, परंतु विश्व के कुल पशुधन में से 15% पशुधन केवल भारत वर्ष के पास है। जितने पशुओं की जो प्रतिशतता है वह 15% केवल भारत के पास ही है। पशुधन केवल भारतवर्ष के पास 15% है। आशय यह है कि भारतवर्ष में विशाल पशुधन को चारा उत्पादन कर उपलब्ध करना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अभी भी हमारे देश में कृषि पशु आधारित है। हमारे देश की जो कृषि है वह पशुओं पे आधारित है। बात सही है मेरे प्यारे मित्रों। जो पशुओं पे इसलिए आधारित है क्योंकि जैसे कि अभी काफ़ी क्षेत्रों में जो है पशुओं से जुताई की जाती है, जैसे बैल से जुताई की जाती है और उनके लिए गांव में लड़िया बोलते हैं वो बनाया जाता है। उस पर आधा मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पशुओं पर आधारित है। अतः पशुओं को उचित पोषण प्रदान करने हेतु चारे की उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक है। अगर पशु हमारी मदद कर रहे हैं हमारे कार्यों में तो हमें उनके लिए चारा की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, पेशीय बल जैसे जो पेशीय बल इसी को कहते हैं। जैसे कि आप जो जानवर होते हैं जैसे बैल हो गए, ये जो हमारी मदद करते हैं, जैसे कि ये जो अपने शक्ति से हमारी मदद करते हैं, जैसे कि खेतों की जुताई करते हैं और उसके बाद हल चलाते हैं, उसके बाद ये जो धान वान की रुपाई करते समय भी जो वहाँ पे लेई बनाया जाता है उसमें भी हमारी मदद करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, उसी को ही पेशीय बल कहते हैं, जो कि हम अपने बल से जिस कार्य को करें अपने बल से, जैसे कि पशु हो गया या हम हो गए, उसे हम पेशीय बल कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आपको पशु चारा उत्पादन के क्षेत्र में समझ में आ गया होगा कि पशुओं के लिए हमें पोषक तत्वों जो जितना ही वो हमारी मदद कर रहे हैं उनके लिए उतना ही हमें चारा, हरा चारा और उसके बाद उनके खाने के का इंतज़ाम भी करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम रोजगार के क्षेत्र में जाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में चौथा नंबर, हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 70% भाग गांव में रहता है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे देश की जो जनसंख्या 70% गांव में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय खेती है। जिनका जो मुख्य व्यवसाय है वह खेती है, वह खेती पे ही आश्रित है। फसल उत्पादन में लगी हमारी जनसंख्या के इस बहुत बड़े भाग को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसल उत्पाद आधारित उद्योगों धंधों के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में इन रोजगारों की उपलब्धता का विशेष महत्व है। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हमारे देश की जनसंख्या का 70% भाग गांव में है, जिसका मुख्य व्यवसाय खेती है। फसल उत्पादन में लगी हमारी जनसंख्या की इस बहुत बड़े भाग को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसल उत्पाद आधारित उद्योगों धंधों के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इन रोजगारों की उपलब्धता का विशेष महत्व हम देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पांचवा नंबर, उद्योग के लिए कच्चा माल की पूर्ति के क्षेत्र में। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा से कच्चा माल सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे देश में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अंग्रेज जब हमारे देश में आए, सबसे पहले व्यापार करने के बहाने उन्होंने यहाँ पे देखा कि उन्होंने सबसे पहले कच्चा माल जो है यहाँ से ले जाने का प्रयास किए, तो वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनियाँ लगाई और यहाँ से उनको सस्ते में कच्चा माल मिल जाता था। तो यहाँ से कच्चा माल लेते थे और बढ़िया प्रोडक्शन करते थे, और जो प्रोडक्शन करते थे वो विदेशों में सप्लाई करते थे, और जो थर्ड क्वालिटी बचता था वो हमारे यहाँ देते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग भी जागरूक हुए, उसके बाद उन लोगों को खदेड़ दिए। हम लोग नहीं किए थे, हम लोग तो बाद में आए हैं, जो पहले महात्मा गांधी जी थे लाठी वाले। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम
पढ़ते हैं उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति के क्षेत्र में। हमारे देश में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पे आधारित है। मेरे प्यारे मित्रों, देश में कृषि उत्पाद आधारित विभिन्न उद्योगों जैसे चीनी, तेल, कपड़ा एवं रेशा उद्योग इत्यादि शस्य उत्पाद आधारित एवं इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति शस्य उत्पादन से ही प्राप्त होती है। मेरे प्यारे मित्रों, अब 6वां नंबर, राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में स्कोप इन नेशनल इकोनॉमी। मेरे प्यारे मित्रों, शस्य उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक फसलों जैसे चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, मसाले, कपास एवं जूट इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इन फसल उत्पादों की मांग विश्व बाजार में है। जो कॉफ़ी है, चाय है, इन सब चीज़ों का विश्व मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ही मांग है। मांग बाजार में काफ़ी अधिक मांग है, जिन्हें हम निर्यात कर महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जन करते हैं। जो कॉफ़ी है, चाय है, हम इनका अत्यधिक उत्पादन करके विदेशों में ट्रांसपोर्ट करते हैं और विश्व मार्केट में, और जहाँ से हमें अधिक आय की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग 7वां नंबर पढ़ते हैं, परिवार की खुशहाली के क्षेत्र में स्कोप इन फैमिली हैप्पीनेस। परिवार की खुशहाली के क्षेत्र में अच्छे फसल उत्पादन से खेती करने वाले परिवार की आय बढ़ती है। इसके अतिरिक्त खेती से उनकी खाद्यान्न एवं ईंधन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, जिससे परिवार खुश रहता है और परिवार में सुख शांति आएगी एवं साथ ही परिवार का रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठेगा, जो किसी भी देश की उन्नति का एक आधार है। अगर किसी देश के हर आदमी सुखी रहेंगे तो कहीं ना कहीं वह देश भी संपन्न रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर परिवार का एक भी सदस्य का तबीयत खराब हो जाता है तो परिवार के सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। अगर पूरा परिवार सुखी है तो पूरा घर सुखी, पूरा फैमिली सुखी रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से एक बार पढ़ते हैं, अच्छे फसल उत्पादन से खेती करने वाले परिवार की आय बढ़ती है। इसके अतिरिक्त खेती से उसकी खाद्यान्न एवं ईंधन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, जिससे परिवार खुश रहता है और परिवार में सुख शांति आएगी एवं साथ ही परिवार का रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठेगा, जो कि किसी भी देश की उन्नति का एक आधार है। टिकाऊ खेती के क्षेत्र में मेरे प्यारे मित्रों, टिकाऊ खेती के क्षेत्र में 8वां नंबर, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के लिए फसलों के हेर फेर कर लेना चाहिए, जिससे उनकी मृदा उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा मृदा की उर्वरता का उचित प्रबंध करके लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखा जा सके। टिकाऊ खेती के क्षेत्र में मतलब कि हेर फेर का मतलब हो गया कि अदला बदली करके फसल की बुआई करना। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता, बढ़ती हुई जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसके खाने के लिए जो भोजन की व्यवस्था है, इसको बनाए रखने के लिए फसलों का हेर फेर कर लेना चाहिए। जैसे कि फसलों का हेर फेर मतलब अदला बदली करके बुआई करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वह बनी रहे, सॉइल फर्टिलिटी जो है वह बनी रहे हमेशा, और तथा मृदा की उर्वरता का उचित प्रबंध करके लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखा जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा यह मानना है सिलेबस के अकॉर्डिंग यह आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। मेरा यह मानना है कि अगर आप इस वीडियो को कहानी नुमा सुनेंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा यह मानना है कि आपको काफ़ी हद तक फर्स्ट टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैं ना ही 100% की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं 70% की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका फर्स्ट टॉपिक एकदम से क्लियर हमने कर दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, और वैसे एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ खास है नहीं अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे कहानी लेकर के आता रहूँगा और
मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। और मैं आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि घर से बाहर जब अति आवश्यक कार्य हो तभी निकलिए, और निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए। और अगर आपके पास हो तो 2 से 3 मास्क लगाइए, एक नहीं 2 से 3 मास्क लगाइए। उसके बाद सैनिटाइज हाथ को बार बार करते रहिए। और फिर मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में। कहानी अब मिलेंगे एक अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।